नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्टा। दोस्तों, आज फिर बात करते हैं नागा साधुओं के बारे में। नागा साधुओं की जिंदगी ऊपर से देखने पर बैरागी की लगती है। मोह माया, दीन दुनिया और तमाम भौतिक वस्तुओं से एकदम बेलाग। नागा साधु कठोर तपस्या और अपने प्रण के लिए जाने जाते हैं। भगवान शिव को वह अपना आदर्श मानते हैं। इनका पूरा का पूरा जीवन पहाड़ों और जंगलों में भगवान शिव की तपस्या करते हुए बीतता है। और धार्मिक मान्यता इसीलिए ये है कि भगवान महादेव को नागा साधु इसीलिए बहुत प्रिय हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती को ब्याह कर लौट रहे थे तो नागा साधु रास्ते में खड़े होकर क्यों रोने लगे थे? इनसाइड विद अनुराग में आज मैं आपको बताऊंगा कि नागा साधु भगवान शिव के आगे क्यों रोने लगे थे, क्या थी इसकी वजह, महाकुंभ से इसका क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं नागाओं के रोने की रोचक कहानी। नागा साधु बनना केवल साधारण दीक्षा नहीं है, यह एक आत्मा के सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की कठिन यात्रा है। यह जीवन का एक ऐसा चरण है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की चरम सीमा को प्राप्त करता है। भगवान शिव के आगे रोने लगे थे नागा साधु। अब मैं आपको बताता हूँ वो कहानी जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों शिव के सामने रोने लगे थे नागा साधु। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए गए थे तो उनकी बारात में समस्त ब्रह्मांड के चर अचर जीव, दैत्य, दानव, देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नर आदि सभी गए थे। पूरे ब्रह्मांड के लिए ये सबसे बड़ा मंगलकारी उत्सव था। सभी झूमते गाते नाचते जश्न मनाते हुए शिव बारात में जा रहे थे। लेकिन नागा साधु भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन थे और इसीलिए भगवान शिव के विवाह का उन्हें पता ही नहीं चला। वो अपने आराध्य भगवान शंकर के ध्यान में इतने मग्न थे। क्या कहाँ हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता था, किसी बात का कोई एहसास नहीं था। जब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह करके वापस लौट रहे थे और उनको कैलाश पर्वत ले जा रहे थे, तभी नागा साधुओं को इस बात की खबर लग गई। तो वह रास्ते में खड़े होकर रोने लगे और दुख जताने लगे कि हम अपने आराध्य के विवाह में नहीं जा पाए। जिस मार्ग से भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर लौट रहे थे उसी रास्ते के किनारे नागा साधु हाथ जोड़कर रो रहे थे। उनके दुख मनाने का कारण यही था कि वो अपने आराध्य भगवान शंकर के बारात में शामिल नहीं हो पाए थे। नागा साधुओं को इस बात का पूरा एहसास था कि जो अवसर उन्होंने खोया है अब कभी भी उनके जीवन में वो दोबारा नहीं आएगा। महादेव का नागा साधुओं को वचन। जब महादेव ने नागा साधुओं से उनके दुखी होने की वजह पूछी और उन्होंने भगवान को बताया कि शिव बारात में तपस्या के कारण वो शामिल नहीं हो पाए थे, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र तो मिलता है कि भगवान शंकर को अपने सच्चे भक्त बहुत प्रिय होते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। अपने भक्त यानी नागा साधुओं की इस बात को सुनकर महादेव बहुत खुश हुए। भोले शंकर को अब ये लगा कि उनका भक्त इतनी कठोर तपस्या में लीन था कि उन्हें बाकी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा। ये तो बहुत विशेष बात थी। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वचन दिया कि बहुत जल्दी सभी नागा साधुओं को शाही बारात में शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बारात में स्वयं भगवान शंकर भी शामिल होंगे। महाकुंभ और शिव बारात। धार्मिक मान्यता है कि यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान सभी नागा साधु भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जो आज भी भगवान शिव की बारात का प्रतीक माना जाता है। इस बारात में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत सम्मिलित होते हैं। यह शोभा यात्रा भव्य और विशाल होती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी शिव बारात में शिवगण पूरी भक्ति और उत्साह के साथ पैदल चलते हैं। कुछ तो हाथी और घोड़े पर सवार होते हैं और कुछ रथ पर चलते हैं। महाकुंभ में इसको ही पेशवाई कहा जाता है। कुंभ में अखाड़ों की पेशवाई सबसे खास होती है। यह आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। पेशवाई यानी राजसी शान शौकत के साथ साधु संतों के कुंभ में प्रवेश करना होता है। साधु संतों की शोभा यात्रा बहुत शाही रूप से राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़े और रथों से निकाली जाती है और श्रद्धालु उनका मार्ग में स्वागत व सम्मान करते हैं। महाकुंभ के दौरान यूँ तो कई पारंपरिक रीतियाँ अलग अलग साधु संतों के अखाड़ों द्वारा निभाई जाती हैं, लेकिन नागा साधुओं की शाही बारात का महत्व बहुत खास होता है। इसे देखने वाले बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। साथ ही माना जाता है
कि जिन्हें नागा साधुओं की शाही बारात देखने का मौका मिलता है उन पर महादेव की विशेष कृपा होती है, क्योंकि स्वयं महादेव इस शिव बारात में शामिल रहते हैं। यह मान्यता है कि नागा साधुओं की शाही बारात देखने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है। शिव बारात के बाद गंगा स्नान। अपनी बैरागी दुनिया को छोड़कर कुंभ के समय ये साधु हमारी पूंजीवादी दुनिया में आते हैं। हम भले ही बड़ी उत्सुकता के साथ इनको देखकर खुश होते हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस अपनी धुन में गंगा में डुबकी लगाने को आतुर होते हैं। गंगा से इनका प्रेम यूं ही नहीं होता। इनका गंगा प्रेम कितना निश्चल है, इसका प्रमाण तो इस बात से ही मिलता है कि गंगा से मिलन के लिए साधु कोसों कोस की दूरियां तय करके यहाँ चले आते हैं। पुरानी कथा है कि प्रयाग में भागीरथी का जब सूर्य पुत्री यमुना से मिलन होना था, तब अपनी उग्र प्रवृत्ति के कारण गंगा से यमुना ने मिलने से इनकार कर दिया था। गंगा के इस इनकार के बाद त्याग और समर्पण का परिचय देते हुए भागीरथी की बड़ी बहन यमुना ने संगम पर अपना अस्तित्व मिटा दिया, जिसके बाद वहां केवल गंगा का ही अस्तित्व रह गया। चूँकि गंगा शिव को बहुत प्रिय है, उनकी जटा में है और ये नागा साधु शिव के परम भक्त हैं, इसलिए इन नागा बाबाओं को गंगा के मिलन की आतुरता चरम पर होती है। दोनों के बीच भगवान शिव को लेकर संबंध है। दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं। महादेव के इन भक्तों के एक दूसरे से मिलन का परिचय की ये कुंभ है। भले ही ये कुंभ हर 12 सालों के बाद आता हो, लेकिन इनकी लंबी जुदाई के बाद मिलन का जो एहसास इन नागा साधुओं को होता है, उसकी अनुभूति अतुलनीय है। हर हर महादेव का हुंकार भरते ये नागा साधु गंगा में सिमटने को बेकरार होते हैं। शाही स्नान के दौरान इन नागा साधुओं को ही सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाने का मौका दिया जाता है। कुंभ के दौरान इन साधुओं की मौजूदगी मेले में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, नागा साधुओं को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी कुंभ की एक ऐसी ही रोचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।